अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की अच्छी बात यह है कि माशा अल्लाह एक दूसरे की कदर किया करें। ना ही जिंदगी वापस आती है और ना ही लोग। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सफ़र में हूँ। आज आपको तारीखी ताल्लुक़ सिरा लेके जा रहा हूँ। यूं तो सिरा मशहूर और मारूफ है तारीखी पन्नों में, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर कस्तूरी रंगप्पा ने सिरे की बुनियाद डाली। इसके साथ साथ आदिल शाही सल्तनत, मुगलिया सल्तनत, मराठा, मैसूर वोडेयर, उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी यहाँ हुकूमत की। जो भी ये दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट बस स्टैंड के पास ही में एक यहाँ पर जामिया कॉम्प्लेक्स है। इसके अहाते में यहाँ पर एक नूरानी मस्जिद है, हज़रत दाऊद की दरबार है, शाही कब्रिस्तान है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक शाही ईदगाह है। 2017 में इस कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताह सिद्धरामैया जो कर्नाटक के सीएम ही इन्होंने डाली थी। माशाअल्लाह बहुत बड़ी जगह है। वहाँ के जिम्मेदार इस कॉम्प्लेक्स को पाक और शफाफ रखे हुए हैं। आज आपको शाही ईदगाह की तारीख रूबरू करवाना चाहता हूँ। सिरा एक ताल्लुक है, तुमको डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट इंडिया में आता है। इसका डिस्टेंस भी इस वीडियो के ऊपर डाला हुआ हूँ। मुगलिया सल्तनत के मशहूर और मारूफ बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर जिस वक्त वो हुकूमत की, उन्होंने कई तारीखी काम यहाँ पर की। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। ये एक हुक्मरान के साथ साथ आप आलिम भी थे, फाजिल भी थे, रियाया की लगातार खिदमत की। इनके दौर में कई जंगें यहाँ पर चलें। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सल्तनत में जंग करते करते कई अफराद इन्हीं की दौर में शहीद हो गए। इनकी छोटी बेटी गौहर जान हजरत मलिक रिहान पाशा उनके दरबार के पास मदफून किए गए हैं। मुगलिया सल्तनत यहाँ पर 1680 से लेकर 1750 तक हुकूमत की। आज आपको शाही ईदगाह की तारीख रूबरू करवाना चाहता हूँ। माशा अल्लाह बड़ी ऊंची सतह पर ये ईदगाह बनाए हुए हैं। आप एक हुक्मरान के साथ साथ आलम दीन थे, दीन की दावत दी, लोगों की खिदमत भी किए। उसके साथ साथ एक वली बनकर इस दुनिया से चले गए। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में शख्स बनने से कोई फायदा नहीं है। शख्सियत बनकर जाएंगे तो अल्लाह भी आपके हर काम से खुश होगा। ईदगाह को जाने के लिए ऊंची सतह पर आप आहिस्ता आहिस्ता से जाना पड़ता है। ये देखिए कितनी नूरानियत है। देखो नीचे की सतह में बरसात होने की वजह से वहां पर हरियाली उग गई है। ये मैट की तरह दिख रही है, एक फर्श की तरह दिख रही है। माशाअल्लाह ये देखिए पत्ते में कितनी नूरानियत है। पत्ते पत्ते में खुदा का नूर ही नूर है। इंसान हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना पड़ता है। धूप अपनी नूरानियत दिखा रही है। वहां वहां पर बड़े बड़े पेड़ डाले हुए हैं, ये छाँव भी दे रहे हैं। माशाअल्लाह इतना कदीम कब्रस्तान वहाँ के कमेटी वालों ने इस पर रंग भर कर चार चांद डाले हुए हैं। बहुत ऊंचाई पर यह बनाई गई है। और ईदगाह भी माशाअल्लाह उस दौर में इबादत के लिए कितना गौर करते थे और कितना तवज्जो करते थे, इस बात पर जाहिर होता है। माशाअल्लाह ये देखिए आपकी जहाँ जहाँ नज़र पड़ती है
हरा भरा मंजर दिखता है। इस वक्त मैं वहाँ के कमेटी के जिम्मेदारों का दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने घरों के साथ साथ इबादत गाह भी पाक और शफाफ रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह बसे हुए रहते हैं। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में नमाज अदा करें। नमाज ही बेहतर साथी है आपके लिए। आपको खबर से लेकर हश्र तक, हश्र से लेकर जन्नत को लेके जाती है। माशाल्लाह, ये देखिए, ये पुराना ढांचा है, कितनी ऊंचाई पर ये ईदगाह बनाए हुए हैं। बड़ी सतह में बनाए हुए हैं और बहुत बड़ा ईदगाह है। कर्नाटक के बड़े से बड़े ईदगाहों में इसका भी शुमार किया जाता है। वहाँ वहाँ पर बड़े बड़े मेहराबों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। ऊपर की सतह में वहाँ पर कमानों का पूरा काम इस्तेमाल किया गया है। ये चूने का गारा पत्थर पर ये रंग भरकर चार चांद डाले हुए हैं। उस दौर में ग्रेनाइट पत्थरों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया था। आज वहाँ के जिम्मेदार इस पर सफेद रंग भरकर चार चांद डाले हुए हैं और बहुत पाक और शफाफ रखे हुए हैं। बहुत बड़ा ये ईदगाह है। यहाँ पर साल में 2 मरतबा यहाँ पर नमाजें अदा होती हैं। ये देखिए, वहाँ वहाँ पर बाल से बारीक कमानों के ऊपर काम किया गया है। कोई दूसरा रंग यहाँ पर नहीं डाले हुए हैं, सिर्फ सफेद रंग भरे हुए हैं। ये चार चांद जमाने वालों को दिखा रहा है। काश इंसान का दिल भी इस रंग की तरह सफेद हो जाता तो बेहतर होता, यानी पाक हो जाता तो बेहतर है। सिर्फ सर झुकाने से इबादतें नहीं होती, दिल को भी झुकाना पड़ता है। माशाअल्लाह, ये देखिए, कमानों के ऊपर बाल से बारीक काम किया गया है, उस पर सफेद रंग डाले हुए हैं। धूप भी अपनी नूरानियत दिखा रही है। मुझे वीडियो करने के लिए बड़ी आसानी हुई और बड़ी मसरत हुई, क्योंकि बहुत बड़ी धूप यहाँ पर दिखा रही है। माशाअल्लाह, ये देखिए, गुम्बस के अंदर कहा था, यहाँ पर भी बाल से बारीक कमानों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया जाता है। वो मोजिज थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मोजिज थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम आज ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। इसलिए अपनी जिंदगी में कुरान भी पढ़ना पड़ता है, उसके लिए उसके साथ साथ नमाजें भी अदा करना पड़ता है। यहाँ पर खुतबा दिया जाता है। ये देखिए, बड़े से बड़े कमानों का इस्तेमाल किया गया है। दाएं और बाएं के हाथ में बड़े से बड़े मीनार बनाए गए हैं। बहुत पाक है, शफाफ है, देखने की जगह सिरा है। यूं ही वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। दाएं और बाएं के हाथ में बड़े से बड़े मीनार डाले हुए हैं। बीच की सतह में दो छोटे मीनार वहां पर इस्तेमाल किए गए हैं। इसलिए ये एक वनडे ट्रिप के लिए बहुत कारामद है। ये देखिए, सूरज भी अपनी नूरानियत दिखा रहा है। मेरा भी तस्वीर ले लो करके। माशाअल्लाह, अतराफ अकनाफ बहुत पाक और शफाफ रखे हुए हैं। ईद की 2 नमाजें हर साल यहाँ पर किए जाते हैं। माशाअल्लाह, जिम्मेदार यहाँ पर बहुत पाक और शफाफ रखे हुए हैं। बहुत ऊंची ऊंची सतह पर दाएं और बाएं के हाथ में बड़े से बड़े मीनार बनाए हुए हैं। पीछे की सतह में ये देखिए, सिर्फ वहाँ पर कोई काम बारीकी से नहीं किया गया है, सिर्फ सादा काम वहाँ पर किए गए हैं। माशाअल्लाह, यूं ही वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। एक दिन वक्त निकाल कर सैर करेंगे तो आइन्नवाइश होगी। माशाअल्लाह,
सिरात तो तारीखी पन्नों में मशहूर और मारूफ है। यहाँ पर कई औलिया अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं, इनको देने का हक कोई नहीं रहता। ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए सिफारिश करते हैं। वली अल्लाह में वो तासीर देखी, बदलते हुए हजारों की तकदीर देखी। आजकल ज़माना ऐसा हो गया, वली अल्लाह पे मोहब्बत दिन ब दिन कम होते जा रही है। ऐसा ना करे। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक तो एक हुक्मरान थे, बादशाह बने। मुगलिया सल्तनत के जो आलम दीन बादशाहों में इनका शुमार किया जाता है। माशाअल्लाह आखिर में ये वली बनकर चले गए। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। आज के लिए इतना ही बस, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।